कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमारे आप पढ़ाई यूट्यूब चैनल की 5 सेकंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारे आप पढ़ाई चैनल की 5 सेकंड सीरीज का पार्ट 4 है। 3 पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके अंदर इस सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सोल्व करने पे भी तो लेंथी होते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, लेकिन कुछ मेथड कुछ ट्रिक्स लगा के उन क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी यानी 5 सेकंड में सोल्व करते हैं। इसकी वजह से हमने इस सीरीज का नाम 5 सेकंड सीरीज रखा है। आज इसका 4th पार्ट है और इसमें हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो सोल्व करने पर सच में लेंथी होता है। कि रूट वाले जैसे क्वेश्चन पिछला 3rd वाली सीरीज पार्ट 3rd में मैंने बहुत अच्छी सीरीज बताई थी, वो सच में उनको सोल्व करोगे तो 10 मिनट के लगभग लग जाएगा, लेकिन आप उसको उस तरीके से सोल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से सोल्व होने वाला है। आज कुछ ऐसा ही मैं लेके आया हूं। देखो, आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस टाइप के मतलब रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी। इसके आंसर सीधा निकालना है, अपने को सीधा आंसर निकालना है। तो क्या करना है, इनके आंसर सीधा कब लगेगा, कब इनका आंसर सीधा निकलेगा। अगर कब ये ट्रिक लगेगी, मैं ये भी बता दूं कब ये ट्रिक लगेगी। कभी ऐसा नहीं है कि कहीं भी लग जाए। अगर बी के मैं ऐसे फैक्टर, बी के 2 फैक्टर करूं, बी के ऐसे 2 फैक्टर करूं, मान लो कि बी के 2 फैक्टर कर दिए मैंने b1 और b2 और उन दोनों का सम a के इक्वल होगा तो ये ट्रिक सीधा लगने वाली है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन से समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। बी के रूट ए प्लस माइनस रूट 2 अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी टाइप की फॉर्म होती है क्वेश्चन की। एसएससी में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसा तो है नहीं भाई एक ही पेपर में 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब हर बार एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। अब यहाँ पे जो ये b है इसके 2 ऐसे फैक्टर कर दो और उन दोनों का सम अगर a के इक्वल हो जाए तो ये ट्रिक बहुत आसान। फिर से रिपीट करता हूं, अंडर रूट ए प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी। यहाँ b के 2 ऐसे फैक्टर कर दो आप, कोई जरूरी नहीं है फैक्टर कैसे भी करो, जैसे 12 के फैक्टर आप 4 इंटू 3 कर देते हो, ठीक है। 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम a के इक्वल होना चाहिए। दो जैसे 110 के फैक्टर क्या होंगे, 11 इंटू 10 होते हैं ना, तो ऐसे 2 फैक्टर कर दो। सिर्फ इसको 2 फैक्टरों में तोड़ो। इसके फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, देखो 11 इंटू 5 इंटू 2 फैक्टर 3 है, लेकिन अपने को 2 फैक्टरों में करना है, जैसे 11 इंटू 10। 2 ऐसे फैक्टर करने हैं और अगर दोनों फैक्टरों का दोनों गुणनखंड, फैक्टर यानी बी के 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं, करने उन दोनों गुणनखंडों को मैं ऐड करूं, उनका जोड़ करूं, उनका योग करूं तो वो एक इक्वल आ जाए तो ट्रिक सीधा लगने वाली है। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जांपल ऐसा है, ये है 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 6। अब इसका आंसर सीधा है, कैसे सोल्व करोगे आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको पता है कि सोल्व कैसे करना है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने कहा था जो b है, देखो 5 यानी a की जगह 5 आ रहा है, प्लस माइनस है 2 है 6, b की वैल्यू क्या है 6। मैंने क्या कहा था, b के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, उन दोनों का सम करने पर a आ जाए, तो b के कोई ऐसे 2 फैक्टर कर दूं मैं। देखो 6 के 2 फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3 फैक्टर गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड, हिंदी में फैक्टर, इंग्लिश में फैक्टर, हिंदी में गुणनखंड। तो 6 के 2 गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3, और 2 और 3 यानी 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए, और 2 प्लस 3 कितना होता है 5। 2 प्लस 3 5 हो गया। मैंने क्या कहा था, इसके 2 ऐसे गुणनखंड कर दो, 2 ऐसे फैक्टर कर दो, उन दोनों का सम अगर एक इक्वल है तो ये ट्रिक सीधा लगने वाली है। इसका मतलब ये पूरा ऐसा का ऐसा एग्जांपल है जहां मैं इस मेथड को लगा सकता हूं। 6 के 2 फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 यानी 2 और उन दोनों फैक्टरों का सम करता हूं तो 5 आना चाहिए, 5 आता है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर ऐसा है, अगर यहां प्लस आएगा तो अब देखो 6 के क्या फैक्टर किया अपन ने, 2 इंटू 3 क्या है बड़ा वाला फैक्टर, 2 क्या है बड़ा छोटा वाला फैक्टर, 3 क्या है बड़ा वाला गुणनखंड, 2 क्या है छोटा वाला गुणनखंड। बस अगर प्लस आता है तो क्या करना है, बड़ा वाला फैक्टर का रूट प्लस छोटे वाला फैक्टर का रूट। अगर यहां माइनस आता है यानी ये क्वेश्चन ऐसा बने 5 प्लस 2 रूट 6, तो देखो क्या करना है, बड़ा वाला फैक्टर का रूट माइनस छोटे वाले फैक्टर का रूट। प्लस आता है तो प्लस लगाना है, माइनस आता है तो माइनस लगाना है, लेकिन बड़े वाले फैक्टर के रूट्स में से छोटे वाले फैक्टर को घटाना है, के रूट को घटाना है। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे
a प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी, ये अंडर रूट पूरे पे लगा है, तो b के दो ऐसे फैक्टर कर दो, उन दोनों का b के दो ऐसे गुणनखंड कर दो, उसके दोनों गुणनखंडों का सम योग, दोनों गुणनखंडों का, दोनों फैक्टरों का सम योग क्या होना चाहिए a। तो ये ट्रिक सीधी लगने वाली है। जैसे यहाँ 6 था, 6 के दो फैक्टर होते हैं 2 into 3, दोनों का सम, दोनों का योग कितना है 5, यहाँ ट्रिक लग जाएगी। अगर प्लस आ रहा है तो बड़े वाले फैक्टर का रूट प्लस छोटे वाला फैक्टर का रूट, माइनस आ रहा है तो बड़े वाले फैक्टर माइनस छोटा वाले फैक्टर का रूट। सीधी सी सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है मतलब कुछ भी करो, बस फैक्टर दोनों सम होने चाहिए, फैक्टर दोनों का फैक्टर ऐसे करो, ऐसा नहीं है कि लगातार फैक्टर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दो फैक्टर करो उनका सम यहाँ होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। कोई भी दो फैक्टर करो उनका सम कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कर दिया आपने 20 और यहाँ कर दिया आपने 9, ठीक है। अब ये ट्रिक लगेगी, कैसे लगेगी देखो 20 के फैक्टर कितने होते हैं 4 into 5, 4 into 5 और दोनों फैक्टर, दोनों 20 के गुणनखंड कितने होते हैं, 20 के गुणनखंड कितने होते हैं 5 into 4, 4 into 5, एक ही बात है, ठीक है। और 5 दोनों फैक्टरों का, दोनों गुणनखंडों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, एक के, यानी 9, यानी 5 + 4 9 ही होता है। इसका मतलब यहां लगने वाले प्लस आया तो क्या बताया था मैंने, बड़े वाले फैक्टर का रूट यानी √5 प्लस छोटे वाले फैक्टर का रूट। और अगर यहां माइनस आता है तो देखो क्या लगेगा, बड़े वाले फैक्टर का रूट माइनस छोटे वाले फैक्टर का रूट। माइनस आता है तो माइनस लगा दो, प्लस आता है तो प्लस लगा दो। तो कुल मिला के बात ऐसी है, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। बड़े वाले फैक्टर के रूट में से छोटे वाले फैक्टर वाले रूट को घटाना है। और का एग्जांपल देखो, मैं और एग्जांपल बना देता हूं, यही और एग्जांपल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल देखो, यहां मैं लिख देता हूं 12 और यहां लिख दिया मैंने 7। अगेन इसके फैक्टर कितने होंगे 3 into 4 और इस फैक्टर, दोनों फैक्टरों का सम कितना है, दोनों फैक्टरों को मैं जोड़ू योग करूं तो कितना आएगा 7। इसका मतलब यहाँ 7 भी है, तो इसका आंसर क्या आने वाला, बड़ा वाला फैक्टर प्लस माइनस छोटा वाला फैक्टर का रूट। बस अब इसका फैक्टर भी, इसका रूट भी कर सकते हो आप, इसको ऐसा लिखो 2 + -√3। आंसर सीधा सा सिंपल सा है, ऑप्शन देते ही आपके पास आंसर निकल के आना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि आपने यहां लिख दिया 30 और यहां आपने लिख दिया क्या 11। इसके दो फैक्टर होते हैं 5 into 6 और दोनों का सम कितना है 11। 6 + 5 11 ही होता है। इसका आंसर क्या आएगा √6 ± √5, क्योंकि बड़ा वाला फैक्टर 6 है तो उसका रूट, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद भी मैं कुछ बता ही देता हूं। देखो और क्वेश्चन ले लो, देखो आप कुछ भी ले लो, यहां ले लो आप 63, यहां ले लो आप 16, यहां ले लो आप 63। अब देखो 63 के को दो फैक्टरों में तोड़ दो, 9 into 7 तोड़ सकते हो, ऐसे फैक्टरों में तोड़ो कि उन दोनों को फैक्टरों का सम a बन जाए। इसको ऐसे दो, मैंने पहले बताया था, b को ऐसे दो फैक्टरों में, ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ना है कि उन दोनों को सम करने पर a आ जाए। अब इसको ऐसे दो फैक्टरों में, फैक्टर और भी कर सकते हो आप, इसके फैक्टर और भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 21 into 3, लेकिन इन दोनों का सम करूंगा 21 और 1 का तो 16 नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 9 into 7 में तोड़ा है, ठीक है। तो 9 into 7 में तो 9 + 7 कितना होगा 16, 16 होगा। इसका मतलब यहाँ ये ट्रिक लगेगी, यहाँ ये ट्रिक लगेगी। तो बड़ा वाला फैक्टर कितना है ±√, छोटा वाला फैक्टर वहां प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस होती है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 + -√7। आया समझ में? और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। इस तरह से आप बहुत से एग्जांपल, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ वाले जो b है उसके ऐसे दो फैक्टर करो, उन दोनों फैक्टरों का सम इसके ऐसे दो गुणनखंड करे जाए कि उन दोनों गुणनखंडों का अगर मैं योग करूं, जोड़ करूं तो वो a बन जाए। ऐसा नहीं है, इसके फैक्टर और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया 21 into 3, लेकिन वो उनका सम करूंगा 16 नहीं बना, इसको मैंने, इसलिए मैंने उसको 9 into 7 में तोड़ा। उसके फैक्टर क्या है 9 into 7, 9 into 7 16 होता है, तो यहाँ सीधा सा आंसर लगेगा। ठीक है, तो आज के इस 5 सेकंड सीरीज में इतना ही था। ऐसी सीरीज इस के अंतर्गत ऐसी शॉर्ट ट्रिक आप लगातार पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।